ये कॉमेडी चैनल बनाकर, ये लड़कों का लड़की बनकर, ये साड़ी पहनकर, ये लिपस्टिक लगाकर ये वीडियोस डालना और उससे पैसे कमाना, ये हराम है मेरे भाई। और ये कमाई आपके घर में आएगी तो माफ करना, आपके सारे अमल को, आपकी दुआओं को बर्बाद कर देगी। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि यहां दिल में माल की जो मोहब्बत है, पैसे की जो मोहब्बत है, वो इंसान को हलाल और हराम का फर्क करने से दूर कर देती है। इंसान जब माल कमाने पर तुल जाता है तो ये भूल जाता है कि मैं माल हलाल तरीके से कमा रहा हूं या हराम तरीके से कमा रहा हूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल्बनीन वल्क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िद्दा वल्ख़ैलिल मुसव्वमा वल्अनआम वल्हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे बंदो, कुछ चीजों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी गई है। औरत की मोहब्बत, कोई मर्द है, कोई आदमी है, परफेक्ट आदमी है, उसके सीने में आदमी का दिल धड़क रहा है और वो कहे कि साहब मुझे औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है वो। अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान के दिल में डाला है औरत की मोहब्बत। वल्बनीन, औलाद की मोहब्बत। शादी हो गई, बेटा पैदा हुआ आपके घर, अब आप ये कहें कि साहब मुझे बेटे की मोहब्बत नहीं है, मुझे बेटे की चाहत नहीं है, ये नहीं हो सकता। औरत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर अल्लाह ने आपके दिल में डाली। वल्क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िद्दा, और सोना चांदी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली गई है और हमारी माँ बहनों के दिल में थोड़ी ज्यादा डाली गई है। औरत को सोना ला के दे दे, हाय हाय हाय, खुश हो जाएगी। जितनी भी नाराज हो, सोने का एक झुमका ला के दे दो, सोने की एक ईयर रिंग ला के दे दो, सोने की नाक की नथिया ला के दे दो, हाय हाय मेरा शौहर तो सबसे अच्छा शौहर। कुरान कह रहा है औरत जेवरात में पलती है, जेवरात में बड़ी होती है, औरत को सोने चांदी से बड़ी मोहब्बत है। उसके बाद फरमाया वल खैलिल मुसव्वमती, और मेरे बंदो तुम्हारे दिल में घोड़े की मोहब्बत भी डाल दी गई है। ऐसे घोड़े जो बहुत उम्दा घोड़े हो, बहुत अच्छे घोड़े हो। किसी जमाने में घोड़े की सवारी होती थी, आज के जमाने में कार की सवारी है, बाइक की सवारी है। आज 4 पैसा इंसान के पास होता है, पहले सोचता है कार खरीद लूं, बाइक की ताकत है बाइक खरीद लूं, और बाइक खरीद नहीं सकता तो शादी कर लेता हूं, जहेज में तो मिल ही जाएगी कि नहीं मिलेगी। गरीब घर में भी शादी करेगा तो 1.5-2 लाख की बाइक तो मिल ही जाएगी। बोलो भाई शेरशाबादियो, सीमांचल के लोगों, बड़े पक्के अहले हदीस हैं साहब। मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कैश तो कम चलता है, कैश भी चलता है, यहां जहेज में कहीं कहीं कैश भी चलता है। और बेगैरती की हद ये है, बेशर्मी की हद ये है कि ससुराल से कैश मिलता है और ये इंसान अपनी बीवी का मेहर भी उसी रकम से अदा करता है। अरे बेगैरत, तुझे क्या जरूरत है शादी करने की? तू 4 चूड़ी पहन घर में बैठ। जब तेरे पास इतना दम नहीं है, जब तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि अपनी बीवी से निकाह करके उसको मेहर दे सके, तो तुझे कोई जरूरत नहीं शादी करने की। तो जिंदगी भर कुंवारा बैठ, चूड़ी पहन के बैठ जाता। ये बेगैरती है। ससुराल से पैसा लेके उसे मेहर दे रहे हो, शादी के मौके पर तेरे बदन की शेरवानी तेरे ससुराल के कपड़े की, दुल्हन का जोड़ा ससुराल के कपड़े का। तो तू किस लिए शौहर बना है? तू किस लिए निकाह कर रहा है? तू किस लिए इजाबो कबूल कर रहा है? तू बेगैरत है। तेरी शर्म और हया, तेरी गैरत को तेरे बाप ने जहेज के बदले गिरवी रख दिया। तो ये चल रहा है साहब, अहले हदीस हाथ बराबर सीने पर बांध रहे।
आमीन पूरी बुलंद आवाज से बोल रहे हैं, मगर जहेज में बाइक चल रही है। और अगर दामाद थोड़ा हाई फाई है, हाई स्कूल का टीचर है, बिहार बोर्ड के मदरसे का सरकारी टीचर है, तब क्या पूछना है साहब? तब तो बेटी देने वाला सोचेगा इसकी तो लाइफ सेट है, इसको बाइक क्या कार दे देंगे, कार भी मिल जाती है। तो सवारी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली। उसके बाद फरमाया वल अनआम, उसके बाद फरमाया वल हरसी, और खेती बाड़ी करने वालों को खेती बाड़ी से बड़ी मोहब्बत होती है। जैसे हमारे बनारस में साड़ी का कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार, हमारे यहाँ खेती नहीं होती, बनारस शहर में खेती नहीं होती, तो हमारी खेती वही है। बनारस चले जाओ, मऊ चले जाओ, मुबारकपुर चले जाओ, वहां साड़ी का कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार होता है, तो वो कपड़ा ही उनकी खेती है। इंसान को अपनी खेती, अपने बिजनेस, अपने व्यापार से बड़ी मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ने कितनी चीजों का नाम लिया? औरत, औलाद, सोने चांदी, घोड़े, चौपाए, खेती बाड़ी, इतनी सारी चीजों की मोहब्बत अल्लाह कह रहा है इंसान के दिल में डाली गई है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदे ये जमीन दुनिया में रहेगी, आखिरत में काम ना आएगी। ये जायदाद दुनिया में रहेगी, आखिरत में काम ना आएगी। तेरी औरत दुनिया में तेरे काम आएगी, आखिरत में काम नहीं आएगी। तेरे बच्चे दुनिया में तेरे काम आएंगे, आखिरत में काम नहीं आएंगे। ये सोना चांदी, ये माल औलाद, ये बीवी बच्चे, ये तमाम चीजें दुनिया के अंदर रह जाएंगी। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अंजाम अगर अच्छा करना है, आखिरत को बेहतर बनाना है, तो वो तो अल्लाह के पास मिलेगी, वो दुनिया में मिलने वाली नहीं है। इंसान चार पैसे कमाने के लिए हलाल और हराम भूल जाता है। इंसान ये क्यों भूल जाता है? ये पैसा दुनिया से आगे काम आने वाला नहीं है मेरे भाई। एक बहुत बड़े अमीर आदमी का इंतकाल हुआ, जब जनाजा जाने लगा, रास्ते में एक गरीब आदमी ने कहा रुक जाओ। उस अमीर बाप के लड़कों ने सोचा लग रहा हमारे बाप का बहुत बड़ा खास दोस्त है, बहुत बड़ा रिश्तेदार है, या कोई करीबी है। बेटों ने कहा जनाजे को रोक दिया जाए। जनाजे को रोका गया, जनाजे को जमीन पर उतारा गया, चारपाई को खोला गया, मरने वाले का चेहरा खोला गया। वो गरीब इंसान उस अमीर इंसान के चेहरे को देख के कहता है साहब दुनिया से जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? क्या मेरी वो जमीन लेके जा रहे हो जो हड़प के बैठे थे? क्या मेरा वो पैसा लेके जा रहे हो जो आपने लेकर के नाजायज कब्जा कर लिया था? क्या मेरा हक मार के वापस दुनिया से लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो साहब? इतना कहना था, उस अमीर बाप के बेटे ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे भाई ये दुनिया की हकीकत है, न माल साथ में जाएगा, न जमीन साथ में जाएगी, न जायदाद साथ में जाएगी। और इंसान इन्हीं चीजों के लिए आज क्या नहीं करता है मेरे भाई? पड़ोसी पड़ोसी का हक मार रहा है, भाई भाई का हक मार रहा है, भाई बहन का हक मार रहा है, एक दूसरे के हुकूक मारे जा रहे हैं। मेरे भाइयों अल्लाह से डरो, कयामत के दिन हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा खतरनाक होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो, वरना कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहां तक कि दुनिया में अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है, उस पर जुल्म और सितम किया है, तो सींग वाली बकरी को भी हिसाब देना पड़ेगा। इसी सीमांचल के इलाके में एक भाई ने मुझको बताया, वल्लाहु आलम वाकया सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बताने वाले ने बताया एक आदमी को इलाज के लिए 25,000 रुपये की जरूरत थी। 25,000 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। एक गांव में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो 25,000 बड़ी आसानी से एक आध दो दिन में कमा लेते हैं। 25,000 की रकम की जरूरत पड़ी, डॉक्टर ने कह दिया पैसा देंगे तब ऑपरेशन होगा। वो बेचारा गरीब आदमी अपने गांव के कुछ पैसे वाले लोगों के पास गया
उनसे पैसे का मुतालबा किया। गांव के लोगों ने कहा नहीं, हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते। पैसे वाले लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उस गरीब इंसान ने अपने बाप का ऑपरेशन कराने के लिए 25,000 की रकम उसने सूद पर कर्जा उठाया। दौलत की कमी नहीं इस कौम के पास। अभी कुछ दिनों पहले मैं आया था, इसी कटिहार के कुछ लोगों ने मुझसे कहा मौलाना एक कंपनी आई है, उसका नाम है मेटा ओजोन। मेटा ओजोन कंपनी में पैसा लगाना कैसा है? मेरा वीडियो उस जमाने का अगर होगा यूट्यूबर लोगों के पास जाके देख लेना। मैंने साफ कहा था ये मेटा ओजोन कंपनी हो या ये कोई भी क्रिप्टो के नाम पे कंपनी हो, इतना पैसा लगा दो, हम हर महीना इतना देंगे। ये जितने कंपनियां एक फिक्स अमाउंट आपको दे रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, हराम। और अंजाम ये हुआ, ये सारी कंपनियां गरीबों का और मिडिल क्लास के लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा लेके भाग जाती हैं। और कटिहार के एक साहब ने 2 करोड़ रुपए लगाए थे, 2 करोड़ की बड़ी रकम लगाई थी इसी मेटा ओजोन कंपनी में। मुसलमान आदमी था और वो कुछ महीनों के बाद कंपनी भाग गई। आज उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई। क्यों ऐसी चीजों के पीछे पड़ते हो मेरे भाई? क्या हलाल कमाई कमाने के तरीके नहीं है? बहुत सारे तरीके। मुझे याद है जामिया सल्फिया बनारस में हमारे साथ एक साहब पढ़ते थे, हमारे क्लास फेलो तो नहीं थे, हमारे दौर के थे, मुआसिर थे। वो रहने वाले सूरत के थे, गुजरात के थे। कुछ दिनों के बाद मेरा एक सफर हुआ गुजरात का, उनसे मुलाकात हुई मौलाना साहब से। मैंने सोचा साहब मौलवी साहब हैं तो किसी मस्जिद में इमामत करते होंगे, किसी मदरसे में पढ़ाते होंगे। भाई मौलवी क्या करता है? मौलवी का 3 ही काम होता है, या तो मस्जिद में कहीं इमाम बन गया, या किसी मदरसे में टीचर बन गया, या फिर दावत व तबलीग का काम कर रहा है। मौलवियों की दुनिया बड़ी महदूद होती है। तो मैंने कहा कि भाई क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा मौलाना साहब, शेख साहब, मेरे वालिद की समोसे की दुकान है, समोसे की दुकान है और मैं समोसा रोजाना तैयार करता हूं, तेल में फ्राई करता हूं, उसको बेचता हूं। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा आप जामिया सल्फिया बनारस के पढ़े हुए हैं और आप समोसा बेच रहे हैं? कहा शेख साहब तो इसमें क्या बुरा है? मैं बिजनेस कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, इज्जत की रोटी है और सारे समाज की नजर में ये साहब की मौलाना साहब हैं, इनका समोसा बड़ा अच्छा होता है, इनका सामान बड़ा अच्छा होता है। उन्होंने पाबंदी लगा दी, ये साहब मदरसे के जितने टीचर हैं सुबह से दोपहर तक पढ़ाना है, फिर दोपहर से रात तक हॉस्टल की निगरानी करना है। ऑलरेडी 3 टीचर निगरानी कर रहे थे, मगर मदरसे के हरामखोर जिम्मेदारों ने और डिक्टेटरों ने और नमरूद की औलादों ने उस मौलवी को मिलने वाले ये चंद हजार रुपये जो महीने के थे, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और उन्होंने कहा नहीं, हॉस्टल की 24 घंटा निगरानी करनी पड़ेगी। मैं मौलवियों से कहना चाहता हूं, इस कौम के आगे भिखारी बनना बंद करो। अपने इल्म, अपने वकार, अपने ओहदे, अपने मकाम का लिहाज रखो। इस कौम ने बहुत खून चूसा है तुम्हारा। और आज वो लोग जो आलिम नहीं हैं, जो गैर उलमा हैं, चाहे वो इंजीनियर अली मिर्जा हो, चाहे डॉक्टर इसरार अहमद हो या कोई और हो, इन लोगों ने एक माइंडसेट क्या बनाया, एक सोच क्या बनाई कि मौलवियों की जरूरत क्या है? जनाजा खुद अपने बाप का पढ़ाओ, निकाह खुद अपने बेटे का पढ़ाओ, तुम्हें मौलवियों की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तुम्हें अगर मौलवियों की जरूरत नहीं है तो रब्बे काबा की कसम मौलवी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर ये मौलवी वाकई में खुददार और बाइज्जत हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हमने लॉकडाउन में देखा कितने मौलवी जो मदरसे के टीचर थे, जो मस्जिदों के इमाम थे, बड़ी मामूली तनख्वाहों पर गुजारा करते थे। लॉकडाउन लग गया, सारी दुनिया ठप पड़ गई। मदरसे के जिम्मेदारों ने कह दिया साहब हमारे पास तनख्वाह नहीं है। मस्जिद की कमेटी ने कह दिया हमारे पास तनख्वाह नहीं है। अरे प्राइवेट कंपनियों ने भी अपने मुलाजिम को आधी तनख्वाह दी थी, मगर इन मदरसों के जिम्मेदारों ने, इन मस्जिद की कमेटी वालों ने यह भी नहीं सोचा कि ये आलिम कहाँ जाएगा, ये मौलवी साहब कहाँ जाएंगे। लॉकडाउन लगा हुआ है, इनके बीवी बच्चे क्या खाएंगे। कितने मौलवियों ने, बेचारों ने कर्जे लेके जिंदगी गुजारी है, लोगों से मदद मांग के गुजारा किया है। लॉकडाउन ने सिखा दिया कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। और मैं कई उलमा को जानता हूं
हूँ लॉकडाउन के बाद जिन्होंने तिजारत को अपनाया है, जिन्होंने बिजनेस को अपनाया है। मेरे अजीजों, जो कौम अपने उलमा को बंधुआ मजदूर बना के रखती है, मस्जिद के इमाम को फैमिली क्वार्टर तक देना नहीं चाहती है, मदरसे के टीचर को परिवार के साथ रहने की इजाजत नहीं देती है, उसके बाद हम कहते साहब मदरसे के टीचर ने ये हरकत कर दी, मस्जिद के इमाम ने ये हरकत कर दी। खुलेआम अल्फाज में सुन लो, इन फितनों को दावत हमने दी है, इन फितनों को दावत हमने दी है। वो मौलवी शादीशुदा होकर बीवी से 6-6 महीने दूर रहता है, वो मदरसे का मुदर्रिस, वो मस्जिद का इमाम 6-6 महीने अपनी बीवी से, अपने बच्चों से दूर रहता है। कौन इसका जिम्मेदार है? उसकी बीवी अपने शौहर के रहने के बावजूद बेवा की जिंदगी बसर कर रही है, उसके बच्चे अपने बाप के रहने के बावजूद यतीम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर उस मौलवी की शहवत में अगर उबाल आया, उसने गलत कदम उठाया, वो मौलवी यकीनन गुनहगार होगा, वो आलिम यकीनन गुनहगार होगा, मगर गुनहगार तो ये समाज भी होगा। गुनहगार तो हम और आप भी होंगे कि हमारे पास अपने बच्चों के साथ तो रहने के लिए इंतजाम है, अपने उलमा के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं करते। मेरे भाइयों, अगर मस्जिद के इमाम के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं करते तो माफ करो, हटा दो इमाम को, खुद ही नमाज पढ़ो और पढ़ाओ, मत रखो इमाम को। आप फितनों को दावत मत दो मेरे अजीजों, ये दौर फितनों का दौर है और इस दौर का बहुत बड़ा फितना माल का फितना है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल, हर उम्मत का एक फितना होगा और मेरी उम्मत का फितना क्या होगा? माल होगा। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। लोगों पर एक जमाना ऐसा भी आने वाला है, माल कमाने वाला इस बात की परवाह नहीं करेगा कि माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। हलाल के बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम नहीं है, शरीयत ने एक तरीका रखा है मुजारबत का। मुजारबत इसका मतलब क्या होता है? पैसा मेरा रहेगा, टाइम किसी और का लगेगा, एनर्जी किसी और की लगेगी। मैंने 1 लाख रुपया किसी को दे दिया कि भाई 1 लाख रुपया ले लो और इससे बिजनेस करो, और बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे, लेकिन लॉस होगा तो लॉस का जिम्मेदार मैं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे। और जो भी मुनाफा होगा परसेंटेज तय किया जाए, पैसा तय न किया जाए। अगर पैसा तय करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर कोई ये तय कर ले कि मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूं और हर महीने तुम हमको 1000 दोगे तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, हर महीने जो भी प्रॉफिट होगा 50% तुम ले लो, 50 मैं ले लेता हूं, 60 तुम ले लो, 40 मैं ले लेता हूं। परसेंटेज तय कर सकते हैं, पैसा तय नहीं कर सकते। और प्रॉफिट में दोनों शेयर होंगे, लेकिन लॉस में सिर्फ पैसा लगाने वाला शेयर करेगा और जो मेहनत कर रहा है वो लॉस में शरीक नहीं होगा। ये भी कायदा है शरीयत का, कानून है शरीयत का। अगर इस कायदे की रोशनी में हलाल तरीके से हम मुजारबत करें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। मगर मसला ये है, आज इंसान अखलाकी तौर पर इतना गिर चुका है कि अगर मुजारबत के लिए मैंने किसी को पैसा दिया 1 लाख रुपया, तो वो कभी नहीं शो करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, वो कहेगा मौलवी साहब लॉस हो रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अखलाक इतना गिर चुका है मेरे भाइयों। इंसान धोखा देने में, फ्रॉड करने में देर नहीं करता है। मुसलमान ये भूल गया, उसके नबी का फरमान है, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो धोखाधड़ी करे, जो फ्रॉड करे, जो अपने मुसलमान भाई के साथ गलत तरीके से व्यवहार करे, वो हम में से नहीं है। मुसलमान ये भूल गया। अल्लाह का कलाम कहता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। बर्बादी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। नाप तौल में कमी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि तराजू में डंडी मार ली जाए, सामान कम तौल के दिया जाए। नाप तौल में कमी का एक मतलब यह भी है कि जब अपना फायदा नजर आए, अपना मफाद नजर आए, तो इंसान दोनों हाथों से फायदा वसूल ले, और जब सामने वाले को फायदा देने की बात आए तो इंसान रास्ता बदल दे, अपने लिए अलग मेयार और सामने वाले के लिए अलग मेयार। ये भी नाप तौल में कमी है मेरे भाइयों। और कुरान कहता है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। और आगे बढ़िए, ये जो हराम कमाई होती है ना, ये हमारे
बीवी बच्चों के ऊपर भी असर डालती है। अगर आपके घर में हराम कमाई आई है, यकीन कर लो मेरे भाई, आपकी बीवी से आपके रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। बच्चे नाफरमान हो जाएंगे, माँ बाप की सेहत गिर जाएगी, घर का सुकून खत्म हो जाएगा। बाद सलफ कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों का असर अपनी बीवी के अखलाक में और अपनी सवारी के फिसलने में महसूस करता हूं। जब मैं कोई गुनाह करता हूं तो अपनी सवारी के फिसलने में और अपनी बीवी के अखलाक में उसका असर महसूस करता हूं। हराम कमाई घर में आएगी मेरे भाई, आपकी जात पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर उसका असर पड़ेगा। आपको तो ये लग रहा है कि लाख रुपए पर मैंने 10,000 रुपया ब्याज कमा लिया, मगर मेरे रब का कलाम क्या कहता है? यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह सूद और ब्याज को मिटाता है, अल्लाह सूद और ब्याज की बरकत को खत्म करता है, अल्लाह सदका खैरात को बढ़ाता है। तुम्हें यह लग रहा है मैंने मदरसे में 1000 रुपया चंदा दे दिया, मेरा 1000 कम हो गया, और तुम्हें यह लगता है कि मैंने 1000 रुपया ब्याज के जरिए कमा लिया, मेरे अकाउंट में 1000 रुपया बढ़ गए। तेरे कैलकुलेटर में बढ़ गया, अल्लाह के कैलकुलेटर में जो तू पैसा ब्याज से कमा रहा है वो बढ़ा नहीं है, वो घट रहा है। और हम देखते हैं मेरे भाई, जिन घरों में हराम की कमाई आती है, पैसे की दौलत की रेल पेल होने के बावजूद उन घरों में सुकून नहीं होता। उन घरों की लड़कियां बेपर्दा होने लगती हैं, उन घरों के लड़के बेहया होने लगते हैं, उन घरों का चैन और सुकून बर्बाद हो जाता है। बनारस के साड़ी के कारोबार में हमने देखा, एक जमाना था जब हाथ से लोग करगे पर, मशीन नहीं थी उस जमाने में, हाथ की करगे होती थी और उस पर लोग साड़ी तैयार करते थे, और रात में मशीन नहीं चलती थी, रात में काम नहीं होता था, सुबह फजर के बाद लोग बैठते थे और शाम तक काम करते थे, और एक आदमी घर में कमाता था, पूरा घर आराम से खाता था। आज मशीन का दौर आ गया, आज रात भर मशीन भी चल रही है। बनारस चले जाओ, मऊ चले जाओ, भिवंडी चले जाओ, खटर खटर पटर पटर की आवाज रात भर मिलेगी आपको। मेहनत 24 घंटा हो रही है, बाप भी मेहनत कर रहा, बेटा भी मेहनत कर रहा, सारे भाई भी मेहनत कर रहे। बरकत खत्म हो गई मेरे भाई, बरकत खत्म हो गई। कमाने वाले हाथ बढ़ गए, मगर घर के अंदर कमाई में कोई बरकत नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है। अब पैसा आना चाहिए, हलाल तरीके से आए चाहे हराम तरीके से आए। मेरे भाइयों याद रखो, ये सूद और ब्याज का पैसा अगर आपके घर में आया है, एक बहुत शक्ल आम हो रही है सूद और ब्याज की, जिसको हमारे यहाँ ग्रुप लोन बोलते हैं। ग्रुप लोन की शक्ल बिहार और झारखंड में बड़ी तेजी से राइज हुई है, और बड़े अफसोस की बात यह है कि ये लोन सिर्फ औरत को दिया जा रहा है। औरतों को इकट्ठा करके उनसे साइन करवाया जाता है, बैंक का कर्मचारी आता है, हर हफ्ते औरतों से पैसा लेता है, बड़ी आसानी से 25,000 50,000 का अमाउंट मिल जाता है। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। तुम्हारे समाज में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं, अगर चाहें एक कोऑपरेटिव तंजीम बना लें, एक कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम बना लें, और बगैर ब्याज के ये छोटी छोटी रकम भरोसेमंद आदमी को तहकीक करने के बाद, जिसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई काम स्टार्ट करना हो, ये 25-50 हजार की रकम देके काम स्टार्ट कर दें। शरीयत कहती है आप लोगों का काम शुरू करा दो, लोगों को भीख मांगने पर और लोगों को सूद खाने पर मजबूर मत करो। आज सूद और ब्याज, बड़ी मामूली रकम पर सूद और ब्याज खाया जा रहा है, और घर की औरतों को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। हराम कमाई की एक शक्ल और भी है, और वो क्या है? किसी दूसरे की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेना। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े बाहुबली थे, अब इस दुनिया में नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आप अक्लमंद होंगे, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। आज लोग कहते हैं साहब मुसलमान थे, मुसलमान थे, बड़ा जुल्म हुआ, मगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड जब उठा के देखो, उनका जब इतिहास उठा के देखो, तो मालूम ये हुआ कि उनका काम क्या था। जिस जमीन पर हाथ रख दिया वो जमीन उनके बाप की हो गई, जमीन उनके बाप की हो गई, जमीन मुसलमान की हो, गैर मुस्लिम की हो। जहां पे वो साहब आ गए, चलो हटो भाई, फला के आदमी है, जमीन छोड़ दो, जमीन छोड़ दो,
जिस खेत पे हाथ रख दिया वो खेत उनके बाप का, जिस जमीन पे हाथ रख दी वो जमीन उनके बाप की। और ये काम करने वाला सीना ठोक के मुसलमानों से कहता है मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हारा लीडर हूं। ऐसे लीडर अगर हो, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर जो लोगों के माल पर नाजायज कब्जा करे। माफ करना मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस है, मन गय्यरा मनार अल अर्ज़ी लानल्लाहु मन गय्यरा मनार अल अर्ज़ी। जो लोगों की जमीन और जायदाद की जो बॉर्डर है, जो निशान है, उसको मिटा दे और जमीन और जायदाद पर नाजायज कब्जा कर ले, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस इंसान पर अल्लाह की लानत हो। जमीन और जायदाद पर नाजायज कब्जा करके कहां जाओगे मेरे भाई? अगर एक बालिश, ये जो हमारे पंजे का जो नाप है ना, इसको उर्दू में बालिश्त बोलते हैं, पता नहीं आपके शेरशाबादी भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे बनारस में इसको बित्ता बोलते हैं, बित्ता, यहाँ भी बित्ता बोलते हैं। एक बित्ता जमीन अगर आपने किसी की नाजायज कब्जा कर ली, हदीस के अल्फाज क्या है, तुफ़्फ़िक़ मिन सब'i अर्दीन यौमल क़ियामा, कयामत के दिन एक बित्ता जमीन नाजायज हड़पने वाला 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। आज मुकदमे अदालतों में चले जाओ, मुसलमान अपने भाई की जमीन, बेटा अपने बाप की जमीन, भाई अपनी बहन की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। सबसे ज्यादा मुकदमे आपको मुसलमानों के मिलेंगे। ये इस कौम का हाल है मेरे भाई, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। और आगे बढ़िए, हराम कमाई का एक और रास्ता हम इस समाज में देखते हैं, और वो क्या है? वो है साहब सूदी रकम हम खा तो नहीं रहे, मगर सूदी रकम खिला रहे हैं। मोबाइल ले लिया फट से हमने, EMI पर, लोन पर ले लिया हमने, क्रेडिट कार्ड पर ले लिया हमने, और जब ले लिया तब उलमा से आके धीरे से पूछते, मौलाना साहब ये किस्तों पर मोबाइल लेना कैसा है? अरे तू जो मोबाइल लेके आया किस पर लिया? किस्त पर लिया ना, तो लेने के पहले मसला पूछना चाहिए था कि लेने के बाद पूछना चाहिए। किस्त के ऊपर गाड़ी लेना कैसा है, किस्त के ऊपर मोबाइल लेना कैसा? कान खोल करके सुन लो, किस्त पर कोई सामान लेना जायज है, नाजायज नहीं, मगर उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो सामान बेचने वाला है उससे आपको लेना है। यहां जब आप मोबाइल किस्त पर लेते तो मोबाइल की कंपनी से या दुकानदार से नहीं लेते, आप बैंक से लेते हैं। आप बजाज का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, बजाज कंपनी, बजाज फाइनेंस कंपनी आपको फाइनेंस करा रही है। आप बाइक लोन पे ले रहे हैं, ICI आपको लोन दे रही है, HDFC आपको लोन दे रही है, हीरो की या होंडा की कंपनी आपको लोन नहीं दे रही। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जिसका सामान है उससे आप किस्त पर लेंगे, थर्ड पर्सन से नहीं लेंगे। और अगर थर्ड पर्सन से ले रहे हैं तो इसका मतलब आप उससे पैसा उधार ले रहे हैं, सामान नहीं खरीद रहे, पैसा उधार ले रहे हैं। और पैसा अगर उधार ले रहे हैं तो शरीयत का एक कानून याद रखो कि हम उधार पैसा किसी से भी अगर लेंगे या देंगे, उधार पैसे के ऊपर कोई प्रॉफिट कमाना जायज नहीं है। मैंने आपको 1 लाख रुपया दे दिया, 1 लाख रुपया आपको जब मैंने दिया तो आपने अपना मोबाइल हमको दे दिया। अब ये मोबाइल मैं यूज कर रहा हूं, मोबाइल आपका बस यूज कर रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं, यूज कर रहा हूं। 1 महीने के बाद आप आए और आपने कहा कि मौलवी साहब आप 1 लाख रुपया वापस ले लीजिए और मोबाइल मुझको दे दीजिए। मैंने 1 लाख रुपया वापस ले लिया, मोबाइल आपको दे दिया। हमें क्या लग रहा है साहब, ये तो जायज है। उसने हमको पैसा दिया, हमने पैसा दिया था, उसने बदले में मोबाइल दिया था। उस मोबाइल को हम गारंटी के तौर पर तो ले सकते हैं, लेकिन उस मोबाइल को अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये ब्याज हो जाएगा मेरे भाई। इतना खतरनाक मामला है। शरीयत कहती है कि आप किसी को कर्जा दे रहे हैं तो कर्जा एहसान करने के लिए होता है, कर्जा कमाने के लिए। कमाना है तो बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो। अगर किसी को उधार दे रहे हो, उधार पर 1 पैसा 1 रुपया भी मुनाफा नहीं कमा सकते। हाँ, मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, कुछ तय नहीं किया मैंने। आप जब पैसा मुझको देने आए, आपने अपनी खुशी से कहा मौलाना साहब आप मेरे काम आए थे, आपने मेरे बड़े मौके से मेरी मदद की थी, मैं अपनी खुशी से ये 1 किलो मिठाई लेके आया। 1 किलो मिठाई लेके आया हूं, वो दिवाली वाली मिठाई नहीं होनी चाहिए, वो अलग से खरीदा हो। 1 किलो मिठाई लेके आए बगैर मांगे,
तो ये ब्याज में नहीं शामिल होगी, बल्कि ये अल्लाह के रसूल का तरीका था कि जब आप किसी से कर्ज लेते थे तो वापसी के टाइम कुछ बढ़ा के दे देते थे। ये बढ़ा के देना ये इंसानियत का और हुस्न अखलाक का तकाजा है, ये ब्याज नहीं है। लेकिन उधार में कोई किस्म का प्रॉफिट पहले से तय कर लेना और वो प्रॉफिट देना या लेना ये हराम है। और आप जब फाइनेंस पर मोबाइल लेते हैं तो 2%, 3%, 4%, 12% कुछ ना कुछ आप उसमें ब्याज देते हैं और कुछ नहीं देते। तो कम से कम अगर EMI आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया, महीने की 1 तारीख को EMI का टाइम आया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो पहली बात तो मोबाइल बंद हो जाएगा। मोबाइल का सिस्टम है वो लॉक रहता है, मोबाइल फौरन बंद हो जाएगा। और उसके बाद 2 दिन बाद आप जब पेमेंट करेंगे, अगर हर महीने 2000 दे रहे हैं तो 100 रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा। ये जो बढ़ा के आप दे रहे हैं ये क्या है? यही सूद है, यही ब्याज है। और एक मोबाइल के लिए आप ब्याज दे रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। आपने फरमाया सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद लिखने वाला, सूद की गवाही देने वाला, सब पर अल्लाह की लानत। और आपने फरमाया सब बराबर हैं, हम सवा, सब बराबर हैं। ये सूद इतना बड़ा गुनाह है, ये ब्याज इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्तदरक अल हाकिम की हसन दर्जे की रिवायत है, अर्रिबा सलासु व सबऊन बाबा, कि सूद के 70 से ज्यादा दरवाजे हैं, सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं। ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महु, और उसमें सबसे हल्का दर्जा ये है, इंसान अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करे, अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करे। कौन तसव्वुर नहीं कर सकता इंसान अपनी सगी माँ के साथ ज़िना, तो बड़ी दूर की बात है, उसको गलत नजर से देख भी नहीं सकता इंसान। सूद और ब्याज खाना अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करने से बड़ा पाप है मेरे भाई। और ये पाप आज का मुसलमान धड़ल्ले से कर रहा है, रोजा नमाज करके कर रहा है, माथे पर सजदे का निशान लगा के कर रहा है, चेहरे पर दाढ़ी रख के कर रहा है। खबरदार मेरे भाई, इस सूद और ब्याज से बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। इस हराम कमाई से अपने घरों को, अपने दामन को बचा जाओ। और आगे बढ़िए मेरे भाइयों, सहाबे किराम को देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनका एक गुलाम था, वो एक मर्तबा खाने की कोई चीज लाता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देता है। हजरत अबू बकर मुंह में डाल लेते हैं। वो कहता है, अबू बकर क्या आपको मालूम है ये मिठाई जो मैंने आपको खिलाई ये कैसी थी? मैं दौरे जाहिलियत में लोगों की किस्मत का हाल बताया करता था, और आज मुझे वही उसी दौर का एक आदमी मिल गया, इसका काम कभी मैंने किया था, और उसी दौर के तोहफे के तौर पर ये मिठाई उसने दी थी, जो मैंने ला के आपको दे दी और आपने खा ली। हजरत अबू बकर को जैसे ही अंदाजा हुआ कि ये कमाई हराम की है, उन्होंने फौरन अपने मुंह में हाथ डाला और उस मिठाई को, उस मीठी चीज को अपने हलक के नीचे उतरने न दिया, उल्टी करके कह करके बाहर निकाल दिया। ये सहाबे किराम थे। और यही नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी हलाल व हराम की बड़ी सख्ती से तालीम देते थे। आपके नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु 5 साल के बच्चे हैं और मस्जिद के अंदर खेल रहे थे। खेलते खेलते मस्जिद के अंदर सदका की खजूरें आके रखी हैं, सदका की खजूर आके रखी है। हजरत हसन ने खजूर उठाई और खजूर उठा के मुंह में डाल ली। 5 साल के बच्चे को क्या पता कि खजूर कैसी है? उसको खजूर नजर आई, उसने उठाई, मुंह में डाल ली। नबी की नजर पड़ गई, नबी की नजर पड़ गई। नबी चाहते तो अपने बच्चे के, अपने नवासे के हाथ से छीन लेते, उसके मुंह में से निकाल लेते, मगर नबी ने तरबियत क्या की मेरे भाइयों। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने 5 साल के नवासे से फरमाया, कक कक बेटा थूक दे, बेटा मुंह से निकाल दे। अमा शऊरता अन्ना लाना कुल सदका, ऐ मेरे बच्चे क्या तू नहीं जानता कि हम सदका नहीं खाते? मेरे बच्चे ये सदका की खजूर है और तू नबी का नवासा है, तू नबी के अहले बैत में से। क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे नबी के ऊपर और नबी के अहले बैत के ऊपर सदका हराम है? सदका हराम है, नबी के अहले बैत पर सदका हराम है। ये तालीम दी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 5 साल के नवासे। ये एहतियात थी मेरे भाई। बनारस में मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है,
एक जमाना था, ये जो कपड़ा होता ना, कपड़ा, कुछ कपड़े ऐसे बनते थे बनारस में जिस पर मोर बना रहता था। मोर बना है या चिड़िया बनी है या बंदर बना है या कोई भी तस्वीर बनी है। उलमा का फतवा था कि कपड़े पर अगर फिगर बना है, उस फिगर वाले कपड़े की कमाई सही नहीं है। और बनारस में साड़ी का कारोबार करने वालों को बड़ा बड़ा ऑफर मिलता था, बड़ी बड़ी रकम मिलती थी कि अगर तुम तस्वीर वाला कपड़ा तैयार करोगे हम तुम्हें पैसा ज्यादा देंगे, तुम्हारी साड़ी महंगी बिकेगी। मगर एहतियात होती थी, लोग नहीं तैयार करते थे। और अगर किसी के बारे में पता चल जाता था कि वो इंसान अपने साड़ी के ऊपर, अपने कपड़े के ऊपर इमेज बना करके बेच रहा है, लोग उसके घर दावत नहीं खाते थे, लोग उसके घर खाना नहीं खाते थे। ये एहतियात बनारस में मैंने अपनी आंखों से देखी थी। मगर आज क्या हो रहा है? आज वो एहतियात खत्म हो गई मेरे भाई। आज एहतियात का दौर खत्म। आज बनारस में हजारों लोग साड़ी पर तस्वीर वाली साड़ी बनवा रहे हैं, बेच रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पैसा कमा रहे हैं, दबा के पैसा कमा रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, पैसा तो यहीं रह जाएगा, जमीन तो यहीं रह जाएगी, जायदाद तो यहीं रह जाएगी, और हम मर करके अल्लाह के पास जाएंगे और अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे तेरे सामने हलाल के बहुत सारे रास्ते थे, तूने हराम क्यों अपनाया, तूने गलत क्यों अपनाया? इसलिए कि कयामत के दिन 5 सवालों का जवाब दिए बगैर अब्दुल गफ्फार को भी फुर्सत नहीं है, शेख वसीम मदनी को भी फुर्सत नहीं है, हमारे उलमा को भी फुर्सत नहीं है, आपको भी मोहलत नहीं है। 5 सवालों का जवाब तो सबको देना है। क्या सवाल होगा? ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा। नंबर 1, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा था। नंबर 2, व अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा था। तीसरा सवाल, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहाँ से कमाया था। चौथा सवाल, व फीमा अनफ़क़हू, तूने माल कहाँ पर खर्च किया था। और 5वां सवाल, व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया था उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया था। ये 5 सवाल का जवाब सबको देना है। कहां से पैसा कमाया, हलाल तरीके से कमाया कि हराम तरीके से कमाया। और खबरदार, मस्जिद में लोग जाते हैं ना, बड़ा एहतराम करते हैं मस्जिद का। मस्जिद का सामान कोई जल्दी चोरी नहीं करता। क्यों साहब? मस्जिद का सामान, मस्जिद का सामान कोई बहुत घटिया आदमी होता है वही चोरी करता है। एक आम मुसलमान मस्जिद का बहुत एहतराम करता है। और तमाम मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? मस्जिद हराम है, खाने काबा है। कान खोल करके सुन लो, एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान की जान, एक मुसलमान का माल, उसकी जो इज्जत है, उसका जो सम्मान है, उसका जो एहतराम है, वो खाने काबा से भी बढ़ करके। और दलील भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। नबी ने आखिरी हज किया, हज्जतुल वदा का मौका है, नबी ने पहला और आखिरी हज किया है। बकरा ईद का दिन है, यौमुन नहर है, अल्लाह के प्यारे नबी मिना के अंदर है। अपने सहाबा से कहते हैं, अय्यो यौमिन हाज़ा, आज का दिन कौन सा दिन है? सहाबा कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, क्या आज यौमुन नहर नहीं है, क्या आज बकरा ईद का दिन नहीं है? फिर आपने पूछा कि महीना कौन सा है? साहबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, क्या ये जिलहिज्जा का महीना नहीं है? फिर आपने पूछा, ये कौन सा शहर है? साहबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, क्या ये शहर मक्का नहीं है? उसके बाद आपने फरमाया, हो लोगो, इन्ना इन्ना दिमाकुम व अमवालकुम व आराज़कुम हरामुन अलैकुम कहुरमत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ओ लोगो, तुम्हारी माल, तुम्हारा माल, तुम्हारी जान और तुम्हारी इज्जत और आबरू एक दूसरे के लिए हराम है, एक दूसरे के लिए हराम है। जैसे आज का ये दिन हराम है, जैसे ये महीना हराम है, जैसे ये शहर मक्का हराम है।
जैसे मक्का का एहतराम करते हो, जैसे जिलहिज्जा का एहतराम करते हो, जैसे आज के दिन का एहतराम करते हो, एक मुसलमान अपने भाई की जान और माल का एहतराम करे। मेरे अजीजों, सहाबे किराम बड़ी एहतियात करते थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास सहाबी रसूल हैं, उनके बारे में मशहूर था कि वो मुस्तजाबुद दावत थे। साद बिन अबी वक्कास जब दुआ करते थे उनकी दुआ जल्दी कबूल हो जाती थी। किसी ने पूछा कि ऐ साद बिन अबी वक्कास, क्या बात है, आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है? तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने क्या जवाब दिया? कहा कि ऐ लोगों, मैं जब खाना खाता हूं तो मुझे मालूम होता है कि मैं वो खाना कौन सी कमाई का खा रहा हूं। मैं जब भी कोई लुकमा उठा करके अपने मुंह में डालता हूं, जब तक यकीन न हो जाए, जब तक कंफर्मेशन न हो जाए, जब तक ये मुतय्यन न हो जाए कि मैं हलाल कमाई का और पाकीज़ा कमाई का लुकमा खा रहा हूं, तब तक वो लुकमा अपने हलक के नीचे नहीं उतारता हूं। एक बहुत बड़े अहले हदीस आलिम का वाकया सीरत निगारों ने लिखा है। गालिबन, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही है, गालिबन ये मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी का वाकया है। अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अहले हदीस आलिम थे। उनको कहीं सफर पे जाना था, ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन का टाइम हो गया, स्टेशन पर पहुंचे, इतना टाइम नहीं था कि टिकट खरीद सकते और सामने ट्रेन छूट रही थी। और उस जमाने में इतनी ट्रेनें नहीं थी कि चलो एक ट्रेन छूट गई तो दूसरी पकड़ लेंगे। मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी साहब ने जल्दी से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पर सवार हो गए, मगर दिल ही दिल में ये एहसास हो रहा था मैंने टिकट नहीं खरीदा है, ये रेलवे की चोरी है, ये सरकार की चोरी है। जब मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी की मंजिल आ गई, जब उन्होंने अपनी मंजिल पर वो उतर गए, तो जिस स्टेशन से वो वहां तक आए थे उस स्टेशन तक का उन्होंने टिकट खरीदा। हालांकि कोई टीटी नहीं था, कोई चेक करने वाला नहीं था, कोई टिकट को चेक करने वाला, कोई पकड़ने वाला नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है, मैं बनारस से अभी पिछले हफ्ते की बात, एक प्रोग्राम था मेरा अररिया में। अब बनारस से मैं चला, इत्तेफाक से त्योहार का दिन था, ट्रेन पर रश बहुत था और पहले से मैंने रिजर्वेशन नहीं कराया था। अब उसके बाद जब मैं ट्रेन पे लोकल टिकट लेकर के, जनरल टिकट लेके जब मैं चढ़ा था, मैंने सोचा टीटी मिलेगा, उससे बात करूंगा और टिकट कटवा करके एसी में कहीं जगह मिल जाएगी तो एसी बैठ जाऊंगा। अब साहब रश इतना था कि ट्रेन में कहीं बैठने की जगह नहीं थी, टीटी का दूर दूर तक पता भी नहीं था। अब आपको मैं बताऊं कि बनारस से पटना तक तकरीबन 5 घंटे मैंने एसी जो बोगी होती है उसका जो बाथरूम होता है, बाथरूम के पास खड़े होकर के, बैग मेरे पीठ पर लदा हुआ था, बैग लादे हुए 5 घंटे खड़े होकर के मैंने वो सफर किया। उसके बाद जब बीच में टीटी आया, टीटी ने कहा मुल्ला जी कहां जा रहे हो? मैंने कहा सर पटना जा रहा हूं, कोई सीट दे दीजिए, पैसा मैं दे दूंगा। कहा नहीं मुल्ला जी कोई सीट नहीं है, लेकिन आप एसी की बोगी के अंदर खड़े हैं, आपको फाइन कटवाना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं अंदर कहां खड़ा हूं, बाथरूम के पास खड़ा होकर के जा रहा हूं, टिकट तो है मेरे पास। कहा कि आप चूंकि एसी बोगी में चढ़े हैं आपको फाइन देना पड़ेगा। मैंने कहा जनरल में जाने लायक हालात नहीं है। उसने कहा जनरल में तो छोड़ दो, आपने जनरल का टिकट लिया, आप एसी में आए हो। उसने 1000 रुपया फाइन भी काटी और 5 घंटे का सफर मैंने खड़े होकर गुजारा। आज हालात ये है, जब रश का टाइम होता है टिकट जल्दी नहीं मिलता है। मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी उस दौर में वो टिकट बगैर खरीदे वापस जा सकते थे, मगर उनकी एहतियात देखो मेरे भाई, उनका तकवा देखो। वो जिस स्टेशन से आए थे उस स्टेशन तक का उन्होंने टिकट खरीदा और वही टिकट खरीद करके उसको फाड़ दिया। उनके साथियों ने पूछा मौलाना ये क्या किया आपने? कहा मेरे भाइयों मैं रेलवे की ट्रेन का मैंने सफर किया था और मैं जल्दीबाजी में टिकट नहीं खरीद पाया था। मैंने जानबूझ करके उस स्टेशन का टिकट खरीद करके फाड़ दिया ताकि उतनी रकम सरकार के खजाने में चली जाए। ये हमारे उलमा थे।
ये हमारे उलमा थे जो सरकार और हुकूमत और गवर्नमेंट की चोरी को भी चोरी समझते थे, और आज मुसलमान अपने मुसलमान भाई का सामान चोरी करने में भी दरेग नहीं करता है। मेरे अजीजों, ये एहतियात अपने अंदर पैदा करो। सलफ कहा करते थे, अतिब मतअमका तकुन मुस्तजाब दावात, अपनी कमाई को हलाल कर लो, तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगेगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो उनके ऊपर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को कर्जा दिया, कर्जा दे दिया उसको, उसने समय पर टाइम पर कर्जा नहीं लौटाया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस आदमी के दरवाजे पर गए। गर्मी का मौसम था, धूप निकली हुई थी, और इमाम अबू हनीफा दरवाजे के पास खड़े हैं। दरवाजा खुलता है और उस इंसान के मकान के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक बहुत बड़ा दरख्त है। वो इंसान रिक्वेस्ट करता है, इमाम साहब आप ठीक है पैसा लेने आए हैं, कर्जा लेने आए हैं, लेकिन इमाम साहब गर्मी का मौसम है, धूप बहुत तेज निकली है, आप मेरे दरवाजे के अंदर चले आए और इस पेड़ की छाया में आप आ जाएं, इस पेड़ की छांव में आ जाएं। आपको गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, आप इतने बड़े आलिम में हमसे देखा नहीं जाता है, आपको शोभा नहीं देता है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं, ऐ मेरे भाई, तूने अगर मेहमान के तौर पर बुलाया होता, मैं तेरे घर में भी आया होता, तेरे पेड़ के नीचे खड़ा भी होता और एक गिलास पानी भी मैंने पिया होता, मगर मैं मेहमान बन के नहीं आया हूँ, मैं अपना कर्जा लेने के लिए आया हूँ। और मुझे इस बात का डर है, अगर मैं तेरे मकान के अंदर दाखिल हो गया और तेरे पेड़ की छांव में मैं आ गया, तो ये भी एक तरीके का प्रॉफिट हो जाएगा, ये भी एक तरीके का मुनाफा हो जाएगा। और मैंने चूंकि तुमको कर्जा दिया है और कर्जे पर अगर मैंने ये प्रॉफिट हासिल कर लिया, ये मुनाफा मैंने हासिल कर लिया, तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये भी सूद और ब्याज में शामिल न हो जाए। अल्लाह, कितना प्यारा हमारा दीन है मेरे भाई, कितना प्यारा हमारा दीन है। कितनी एहतियात करते थे हमारे असलाफ कि किसी को पैसा उधार दिया है तो उसके मकान के पेड़ की छांव में भी जाना उन्होंने गवारा नहीं किया। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आती है, गौर से सुनना ये वाकया। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आती है, ऐ इमाम अहमद इब्न हंबल, एक मसला पूछने आपके पास आई। क्या मसला है? ऐ इमाम अहले सुन्नत, ऐ इमाम अहमद इब्न हंबल, मसला ये है कि मैं कपड़ा तैयार करती हूँ, कपड़ा बुनती हूँ, और मैं दिन में भी काम करती हूँ, रात में भी काम करती हूँ। दिन में सूरज की रोशनी में काम करती हूँ, रात को मैं चिराग जला करके चिराग की रोशनी में काम करती हूँ। ऐ इमाम अहमद इब्न हंबल, जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो कपड़े की क्वालिटी में कुछ कपड़ा जो सूरज की रोशनी में तैयार होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है, और जो कपड़ा चिराग की रोशनी में तैयार होता है उसकी क्वालिटी में थोड़ा फर्क होता है। ऐ इमाम अहमद इब्न हंबल, मैं मसला पूछने आई हूँ, जब मैं ये कपड़ा मार्केट पे बेचने जाऊंगी, जब मैं इस कपड़े को बाजार में बेचने जाऊंगी, तो क्या मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा, क्या मुझको ये बताना पड़ेगा कि इस कपड़े का कौन सा हिस्सा मैंने सूरज की रोशनी में तैयार किया है और कौन सा कपड़ा मैंने रात के चिराग की रोशनी में तैयार किया है। इमाम अहमद इब्न हंबल हैरान हो गए, कहा कि है मेरी बहन, मसला मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये जानना चाहता हूं, इतनी अल्लाह वाली, इतनी तकवा वाली तू औरत है कौन जो आ करके ये मसला पूछ रही है कि कपड़ा अगर सूरज की रोशनी में तैयार हुआ है और चिराग की रोशनी में तैयार हुआ है, तो क्या कस्टमर को ये बताना पड़ेगा कि कौन सा कपड़ा सूरज की रोशनी में तैयार हुआ है और कौन सा कपड़ा चिराग की रोशनी में तैयार हुआ है। ऐ मेरी बहन, मैं जानना चाहता हूँ तेरा घराना कौन सा है, तेरा खानदान कौन सा है, तो कौन से खानदान से ताल्लुक रखती है। उस औरत ने कहा, ऐ इमाम अहमद इब्न हंबल, मैं इमाम बिश्र अल हाफी की बहन है। उस दौर के एक बहुत बड़े इमाम थे, इमाम बिश्र अल हाफी, मैं उनकी बहन है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा, वल्लाह
मैंने बहुत तारीफ सुनी थी बिश्र अल हाफी की, आज देख लिया कि उनके घराने के अंदर कितनी दीनदारी है, कितना तकवा है, कितना अल्लाह का डर है, कितनी एहतियात है कि आज उनकी बहन आकर के मुझसे मसला पूछ रही है। मेरे प्यारे साथियों, एहतियात इसको कहते हैं, हलाल और हराम की चिंता इसको कहते हैं। आज तो हमारा मिजाज ये बन चुका है, बस पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आ जाए, और यही वजह है आज रिश्तों की बरकत मेरे प्यारे साथियों खत्म हो चुकी है। आज जब लड़की देखने के लिए जब लड़के की मां जाती है तो क्या देखती है? लड़की की पर्सनालिटी कैसी है, लड़की कितनी खूबसूरत है, लड़की का घर और मकान कैसा है, लड़की कितना जहेज लेकर के आएगी। काश हमने लड़की के घर वालों का तकवा देखा होता, लड़के की दीनदारी देखी होती, और मुत्तकी और परहेजगार लड़की को बहू बना के घर में लाते तो शायद आज हालात वो न होते जो आज अपनी आंखों से हम और आप देख रहे हैं। हजरत उमर फारूक का वो वाक़या याद कीजिए। हजरत उमर फारूक अपने दौर में गश्त पर निकले, एक मकान के पास से गुजरते एक लड़की की आवाज आ रही है। लड़की की माँ अपनी लड़की से कह रही है, बेटी दूध में उठ करके पानी मिला दे, सुबह हम दूध का कारोबार करने जाएंगे, दूध बेचने जाएंगे, रात बहुत हो चुकी है, तू जल्दी से दूध में पानी मिला दे। लड़की कहती है, अरे अम्मी जान, क्या आपको पता नहीं है अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर आया है, हजरत उमर का हुक्म आया है, दूध में पानी मिलाना जुर्म है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, हमें मार्केट में शुद्ध दूध बेचना है, हमें प्योर दूध बेचना है, हमें खालिस दूध बेचना है, हमें दूध में कोई मिलावट नहीं करनी है। माँ ने कहा, बेटी यहाँ कौन सा उमर हमको देख रहा है, या कौन सा उमर देख रहा है? रात का सन्नाटा है, रात का टाइम है, अंधेरा है। ऐ मेरी बच्ची, तू जाके दूध में पानी मिला दे, उमर को पता भी नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। बेटी ने कहा, मेरी प्यारी अम्मी जान, ठीक है, हजरत उमर फारूक हमको नहीं देख पा रहे हैं, उनको पता भी न चलेगा। फ़इन्ना रब्ब उमर यराना, अगर उमर हमको नहीं देख रहे हैं, ऐ अम्मी जान, उमर का रब तो हमको देख रहा है। ऐ मेरी प्यारी माँ, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मेरी प्यारी माँ, तो इस सवाल का जवाब दे दे, मैं दूध में पानी मिलाना मैं दूध में पानी मिलाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जब बेटी ने ये जवाब दिया, माँ खामोश हो गई। मेरे भाइयों, तरबियत करो तो ऐसी करो कि आपके बच्चे जहां आपसे गलती हो, आपके बच्चे आपकी का सुधार कर दें, आपकी इस्लाह कर दें। बेटी ने जब ये जुमला कहा है, माँ खामोश हो गई। हजरत उमर फारूक ने मकान का नंबर नोट कर लिया, मकान की निशानी नोट कर ली। घर आए, सुबह को सारे बच्चों को इकट्ठा किया, कहा है मेरे प्यारे बच्चों, कल जब मैं रात में गश्त पर निकला था, मैं एक लड़की के मकान के पास से गुजरा था, मैंने लड़की की और उसकी माँ की बातचीत को सुना है। मेरे बच्चों, मैं नहीं जानता वो लड़की कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन से खानदान से उसका ताल्लुक है, मैं नहीं जानता उसका हसब व नसब कैसा है, इतना जानता हूँ वो लड़की बहुत अल्लाह वाली है और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम में से कौन उससे निकाह करेगा? अल्लाह, लड़की की शक्ल भी नहीं देखा है, लड़की का खानदान भी नहीं देखा है, लड़की का दीन देखा है, और हजरत उमर बहू बनाने को तैयार हैं। और बेटे भी ऐसे हैं, एक बेटा आगे बढ़ता है, उसका नाम आसिम था, आसिम बिन उमर। उसने कहा, अब्बा जान, मैं शादी कर लूंगा उस लड़की के साथ, आप मेरा निकाह करा दीजिए। हजरत उमर ने उस लड़की को बहू बनाया, और दुनिया की तारीख ने, दुनिया की नजरों ने देखा, उसी लड़की की नस्ल से आगे चल करके एक इंसान पैदा होता है जिसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है, जिसको दुनिया उमर सानी के नाम से जानती है। मेरे प्यारे साथियों, जब माएँ मुत्तकी होंगी, जब माएँ दीनदार होंगी, जब बाप दीनदार होंगे, तो फिर उनसे पैदा होने वाली औलाद के बारे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी दीनदार होगी।
जब माँ और बाप के अंदर हलाल और हराम का फर्क नहीं होगा, जब माँ को इस बात की चिंता नहीं है कि घर में जो पैसा आ रहा है वो हलाल का आ रहा है या हराम का आ रहा है, जब बाप पैसा कमाने के पीछे अंधा बन चुका है और हर तरीके का अल्लम गल्लम सूद ब्याज रिश्वत हराम का पैसा घर में आ रहा है, और उस पैसे से जब अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि जिस जिस्म की परवरिश हराम कमाई से होगी फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग पे कयामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाएगा। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को हराम कमाई से बचाओ, अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलाओ, अपने बच्चों के बदन में हलाल कमाई का खून दौड़ाओ। हमारे नबी ने सारी जिंदगी हलाल और पाकीज़ा चीजों को खाने की तालीम दी है। हमारे नबी के दुनिया में आने का एक मकसद ये भी था, मेरा नबी हलाल चीजों को तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करने आए थे, मेरे नबी नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करने आए थे, और मेरे नबी तुम्हारे कंधे के ऊपर तुम्हारे ऊपर जो जंजीरें थी जो बेड़ियां थी उन बेड़ियों से तुमको आजाद करने के लिए दुनिया में आए थे। नबी आए थे इसीलिए ताकि हराम चीजों की बेड़ियों और जंजीरों से हमें आजाद कर दे। मेरे भाइयों, हराम कमाई की इन जंजीरों से अपने दामन को बचा लो। आज वल्लाह हमारे घरों के सुकून को ये हराम कमाई बर्बाद कर रही है। और मैं फिर से कहता हूं, हर हराम का एक हलाल अल्टरनेट शरीयत में मौजूद है। आप सूद और ब्याज अगर हराम है तो आप ये मत समझिए कि मौलवी साहब अगर सूद हराम है तो हमारे पास पैसा है तो हम क्या करें। मैंने उसका हलाल अल्टरनेट आपको बताया, आप मुजारबत कीजिए, आप पार्टनरशिप पर कारोबार कीजिए, हलाल तरीके से बिजनेस कीजिए। अगर आप सूद पर कर्जा का लेन देन नहीं करते हैं, बगैर सूद के आप कर्जे का लेन देन कीजिए। आज बहुत सारे शहरों में इस्लामी बैतुल माल कायम है और बहुत सारे लोग मिल करके उसमें ताउन करते हैं, और छोटे छोटे अमाउंट जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जिनको छोटा मोटा काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उनको सूद और ब्याज से बचाने का ये काम आप कर सकते हैं। और याद रखो मेरे भाइयों, ये बड़े बड़े जलसे कराने से बड़ा काम है। सीमांचल के इस इलाके में जिस तेजी से सूद और ब्याज का पंजा, सूद और ब्याज अपना पंजा गाड़ रहा है, इस माहौल में हमें और आपको ये काम करने की जरूरत है। और मैं जानता हूं सीमांचल के मैं उन इलाकों में भी गया हूं, अररिया के इलाके में मैं गया, पटना से बाई कार में गया था, 7 घंटे मुझको लगे थे। इतना खराब रास्ता था, टेढ़ा मेढ़ा पुल था। पुल जब खत्म हुआ, जब गांव आया तो गांव जाने के लिए एक बड़ा मामूली सा पुल बना हुआ था जिस पर सिर्फ पैदल या बाइक से जा सकते थे। 4 व्हीलर को इस पार हम लोगों ने रोका, बड़ी मुश्किल से सफर तय करके वहां हम पहुंचे थे। बड़े पिछड़े हुए इलाके भी हैं, कुछ सरकारों की भी मेहरबानी है, रास्तों का बड़ा मामला खराब है, मगर इसी सीमांचल के इलाके में शादी ब्याह पर लाखों करोड़ों खर्च करने वाले लोग भी मौजूद हैं। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि एक हराम कंपनी में 2 करोड़ की रकम एक मुसलमान ने लगाई थी। अगर हम हराम चीजों में 2-2 करोड़ रुपया लगा सकते हैं तो मेरे भाई एक ऐसी चीज, एक तंजीम आप बना लें, एक बैतुल माल आप बना लें, और समाज के ज्यादा नहीं 100 लोग मिल करके अगर 1000-1000 रुपया भी इकट्ठा करके उसमें इन्वेस्ट करें, 1 लाख रुपया उन्होंने उसमें डाल दिया, 100 लोगों ने मिल करके 1000-1000 डाला, 1 लाख रुपया आ गया। अब इस 1 लाख का आपको क्या इस्तेमाल करना है? कोई भी गरीब आदमी जिसको 10,000 5,000 रुपए की जरूरत है, आप पहले वेरीफाई कर लें, तहकीक कर लें, उस इंसान के कुछ पेपर वगैरह ले लें ताकि वो बेईमानी ना कर सके, और बगैर ब्याज के उसको पैसा दें। ये काम आप अगर करें, वल्लाह बता रहा हूं, बहुत सारे घरों में ये जो ग्रुप लोन है, ये जो बंधन लोन है, और ये छोटे छोटे अमाउंट जो लोन पर लिए जा रहे हैं, और हमारे मुसलमानों के गरीब घरों को सूद और ब्याज की चक्की में पीसा जा रहा है, ये लानत मेरे भाइयों खत्म हो सकती है। बस कदम आगे बढ़ाने की देर है। मैं इसी कटिहार के इलाके में गांव के लोगों ने मुझे बताया कि वहां मस्जिद और ईदगाह बनाने की बात आई। गांव के लोगों ने बहुत छोटा अमाउंट, शायद 100 रुपया या कितना 10 रुपया शायद बता रहे थे कि एक परिवार में जितने लोग हैं हर आदमी की तरफ से 10 रुपया देना है। हर आदमी, एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 100 रुपया देना है, परिवार में 7 लोग हैं 70 रुपया देना है। 10-10 रुपया इकट्ठा करके हर हफ्ता कई लाख रुपए उस गांव के लोगों ने इकट्ठा किया,
कब्रिस्तान की जमीन खरीदी, ईदगाह की बाउंड्री की, और अभी और भी काम वो लोग करने जा रहे हैं। आपके करीब के किसी गांव के लोगों ने मुझे बताया। तो ये काम, इस तरीके के काम हम कर सकते हैं मेरे भाइयों। आपको कदम बढ़ाने की और हिम्मत करने की जरूरत है। मैं जानता हूं शेरशाबादी कौम के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत दी है। इस सलाहियत का सही इस्तेमाल कीजिए। अपने समाज में होने वाली बुराइयों से मेरे भाइयों अपने आप को बचाइए। एक साहब सवाल कर रहे हैं कि यूट्यूब की कमाई हराम है, तो कॉमेडियन यूट्यूब का पैसा मदरसे में दान करना कैसा है, और ड्रीम 11 का जीता हुआ पैसा मदरसा मस्जिद में दान करना कैसा है। जाहिर है अगर मदरसे वालों को पता है कि ये पैसा ये हराम कमाई का दर है, मदरसे वाले ना ले। और अगर मदरसे वालों को नहीं पता और मदरसे वालों ने ले लिया तो उनका लेना तो गलत नहीं है, मगर देने वाले को कोई सवाब नहीं मिलेगा। भाई कोई चोर अगर चोरी करे और चोरी का मकसद क्या बयान करे कि मैं अमीरों का पैसा चुरा करके गरीबों की मदद कर रहा हूं, तो भाई मदद करने का ये कोई तरीका नहीं है। तो जब इस तरीके के कॉमेडी वीडियो बना करके पैसा कमाना दुरुस्त नहीं है, तो फिर उसकी कमाई भी दुरुस्त नहीं है, और उस कमाई से आपका दान करना और सदका करना भी सही नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मेरे अजीजों, ये हराम कमाई के बारे में चंद बातें मैंने आपके सामने रखी थी, और आप ये बात देखिए कि हमारी शरीयत में हराम कमाई और हलाल कमाई के ताल्लुक से इतनी एहतियात बताई गई है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की वईद बयान की है उन लोगों के बारे में जो लोगों का माल नाजायज तरीके से खा लेते हैं। मैं आखिरी हदीस सुना करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप ही बता दीजिए। आपने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर गरीब आदमी वो होगा, मेरी उम्मत में मुफलिस इंसान वो होगा जो कयामत के दिन रोजा, नमाज, ज़कात सब लेकर के आएगा। वयअती क़द शतम हाज़ा व ज़रब हाज़ा व अकल माल हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा। किसी का माल हड़पा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी पर बहतान लगाया होगा, हराम तरीके से लोगों का माल कमाया होगा। उस इंसान के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी नेकियां हकदारों को दे दी जाएगी। कयामत के दिन दुनिया की करेंसी नहीं चलेगी। यहाँ गांधी जी के फोटो वाला नोट चल रहा है, आखिरत में नोट नहीं चलेगा। जैसे आप हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, इंडिया की करेंसी आप एयरपोर्ट से ही चेंज कर लेते हैं, या वहां सऊदी एयरपोर्ट पे जाके चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सऊदी में सऊदी रियाल चलेगा, दुबई में दुबई का दिरहम चलेगा, और इसी तरीके से कुवैत में कुवैत का दीनार चलेगा। आखिरत में जो करेंसी होगी मेरे प्यारे साथियों, वो नेकी और गुनाह की करेंसी होगी। अगर हमने किसी का हक मारा है, उसकी हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी, और जब हमारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी हकदारों का हक बाकी रह जाएगा, तो क्या किया जाएगा? फिर उन लोगों के गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे जिनका हक इसने मारा है, जिनकी जमीन को इसने हड़पा है, जिनको गाली दी है, जिनको बुरा भला कहा है, जिन पर तानो तशरीह की है, उनके गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे। और वो इंसान जो दुनिया से नेकी का पहाड़ लेके आया था, अब गुनाहों के बोझ के नीचे दबा होगा, और सुम्मत तुरिहा फिन्नार, फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा और डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हराम कमाई से अपने दामन को बचा लो। मैं फिर से वही आयत पढ़ रहा हूँ जो खुतबे मसनूना के बाद मैंने पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा, ऐ ईमान वालो, जमीन में जो हलाल चीजें हैं, जो पाक चीजें हैं, उनको खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। हलाल और हराम कमाई के ताल्लुक से ये चंद बातें आपके सामने रखी गई हैं। हम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, इलाही आलमीन तू हमें हर किस्म की हराम कमाई से बचने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन सूद और ब्याज की लानत से पूरे सीमांचल के इलाके को तू पाक कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे वो भाई जिनको अल्लाह तूने दौलत से उनको हराम कमाई से बचने की तौफीक अता फरमा।